पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? CIA, रॉ, NSA, FBI, इसराइल, आपके केले वाला, आपके दूध वाला, आपकी फूफो? नो, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन था, या कहना चाहिए है, मजलिस एहरार इस्लाम। इनको जो असल शोहरत मिली थी वो कश्मीर में जो दंगे फसाद हो रहे थे 1931 में, उस वक्त मिली थी, जब इन्होंने ये क्लेम किया था कि हम कश्मीर के मुसलमानों का मसला सॉल्व करेंगे। लेकिन उसके लिए पहले से ही ऑल इंडिया कश्मीर कमेटी बना दी गई थी। इन अ नटशेल ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो मजहब का इस्तेमाल करती थी। एहरार जमात पाकिस्तान की क्रिएशन के बहुत खिलाफ, इसीलिए 1943 में गुजरांवाला में इन्होंने मीटिंग हेल्ड की, जिसमें इन्होंने रेजोल्यूशन पास की अपने जमात के अंदर कि पाकिस्तान कभी नहीं बनना चाहिए। उसमें उन्होंने अपनी तकरीरों में पाकिस्तान को पलीतिस्तान कहा, कायदे आज़म को गालियाँ दी। उनके एक महान मौलाना ने अपनी स्पीच में लिखा, एक काफरा के वास्ते इस्लाम को छोड़ा, ये कायदे आज़म काफरे आज़म है। लेकिन डिस्पाइट दैट 1947 में जब पार्टीशन हुई, इनकी जमात बिल्कुल ख़त्म हो गई। इनके बहुत से लीडर्स इंडिया में रह गए और इनके कुछ लीडर्स पाकिस्तान में आके सेटल हो गए। व्हाट एन आयरनी। इनमें से जो प्रोमिनेंट मेंबर था वो था सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, और ये वो बंदा था जिसने एहरार इस्लाम का फ्यूचर डिसाइड किया था पाकिस्तान में। इसलिए कुछ आराम के बाद नवंबर और दिसंबर में 1947 में इसने मीटिंग हेल्ड की। डिसीजन ये लिया गया कि नाम बदलकर ऑल पाकिस्तान मजलिस एहरार रख दिया जाए। अब इस फैसले के बाद एहरार के जो लीडर्स थे उनके लिए सबसे बड़ा मिशन स्टार्ट हुआ, अपनी इज्जत पाकिस्तान के लोगों में वापस लाना। इसीलिए वो शहर शहर गए और तकरीरें स्टार्ट की। उस तकरीरों में एक चीज़ कॉमन थी और वो थी अहमदियत। एहरार जमात की जो तकरीरें थी वो उसमें ये कहते थे कि अहमदी पाकिस्तान के दुश्मन हैं, गद्दार हैं, इसीलिए इनको रोका जाए। अपने सर से इल्ज़ाम उठा के अहमदियत पर डाल दिया। ये बात जब हुकूमत की नज़र में आई तो CID ने एक रिपोर्ट तैयार की। CID ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा कि इन्होंने अहमदियों को टारगेट बनाया ताकि ये लोगों को इकट्ठा कर सकें। लेकिन नफरत इस हद तक फैल गई थी कि लोगों ने वाकई मानना शुरू कर दिया था कि अहमदी जो हैं वो पाकिस्तान के गद्दार। इसीलिए 11 अगस्त 1948 को कुछ मौलवी एक बड़े क्राउड को एड्रेस कर रहे थे और उनकी जो स्पीच का इशू था वो था खत्म नबूवत। इसी असना में मेजर महमूद, जो कि आर्मी के मेजर थे, वो उधर से गुजर रहे थे, एक पेशेंट को विजिट करके आ रहे थे। अब मेजर महमूद की जो गाड़ी थी वो एक्सीडेंटली उसी रोड पर जाकर रुकी जहां वो स्पीच दे रहे थे। अब वो जो लोग जो स्पीच सुन रहे थे, जब उनको पता चला कि ये मेजर अहमदी है, मारा और शहीद कर दिया। पॉइंट इज कि एहरार जमात कामयाब हो चुकी थी अपनी खोई हुई इज्जत वापस लाने में उस मुल्क में जिसके ये खिलाफ थे। लेकिन एहरार जमात अपना फोकस पॉलिटिकल रखना चाहती थी। इसीलिए 1950 में इन्होंने खत्म नबूवत की तहरीक को फंड किया। सियासत भी करनी है, लेकिन सियासत करने के लिए लोगों को इकट्ठा करना है मजहब के नाम पर। एहरार जमात की डिमांड्स बड़ी सिंपल, अहमदियों को माइनॉरिटी नॉन मुस्लिम करार दिया जाए, ज़फ़रुल्लाह खान साहब को निकाला जाए और अहमदियों को गवर्नमेंट पोजीशंस पे ना लाया जाए। CID ने एक और रिपोर्ट तैयार की जिसमें उन्होंने ये कहा कि एहरार लीडर्स के पास बहुत सी मस्जिदें हैं और ये इमाम और खातिब के तौर पर काम करते हैं। इनके जो रिंग लीडर्स हैं वो पीछे रहते हैं और वो इनको हुक्म देते हैं और वो कभी सामने नहीं आते। अब आप ये सोच रहे होंगे हुकूमत ने इतना बड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया? क्योंकि हुकूमत के कुछ मेंबर्स इनके साथ में लगे। CID ने अपनी रिपोर्ट में साबित किया कि इन न्यूज़पेपर्स को इतनी अमाउंट मिली और इनके जो पीछे बंदा जो था वो मिस्टर दौलताना था। खैर कहानी आगे से आगे बढ़ी और एक और रिपोर्ट DIG ने इशू की कि सबसे सिग्निफिकेंट फीचर इनकी तकरीरों का ये है कि अहमदियों पर अटैक करके ये फिर हुकूमत पर आते हैं, हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते हैं करप्शन का, सूद का, खाने पीने के मसले का। ये साबित करता है कि जो इनकी जो नफरत है अहमदियों के खिलाफ वो सिर्फ और सिर्फ एक डिवाइस है ताकि वो लोगों को इकट्ठा कर सकें। खैर वन थिंग लेड टू अनदर और 1953 में फाइनली इनके मेंबर्स जो थे एहरार के वो गलियों में आ गए और पूरे पंजाब और लाहौर और अक्रॉस द सिटीज ऑफ पाकिस्तान उन्होंने दंगे फसाद करना शुरू कर दिए। इसीलिए आर्मी को आना पड़ा। उन्होंने मार्शल लॉ लगाया। मौलाना अब्दुल सत्तार नियाजी जो एहरार के मेंबर थे उनको सजाए मौत की सज़ा सुनाई गई। इसी तरह मौलाना मौदूदी जो जमात इस्लामी के फाउंडर थे उनको भी सजाए मौत की सज़ा सुनाई गई। प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, उनकी कैबिनेट को पूरी की पूरी कैबिनेट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, चीफ मिनिस्टर को हटा दिया गया। हैप्पी एंडिंग लगती है, मुझे भी लगी थी, लेकिन 1970 में ये दोबारा उभरे। इन्होंने वही स्पीचेस, वही हरकतें दोबारा शुरू कर दी। ये सब के सब जो एक्शंस थे ये इसलिए थे जो इज्जत ये खो चुके थे पार्टीशन पे और पार्टीशन से पहले लोगों की नजरों में, वो इन्होंने वापस लेनी थी और ले ली। लेकिन ये तो है तारीख, लेकिन आजकल के ज़माने में वो इनके अनासर कहाँ हैं? अनासर आपके सामने, खत्म नबूवत की तहरीक, ये तहरीक लबैक रसूलुल्लाह। और मैं आपको दोबारा याद दिला दूँ, ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान की क्रिएशन के खिलाफ थे, जिन्होंने कायदे आज़म को काफिर आज़म कहा, जो पाकिस्तान को पलीदिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते थे। और अब पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह।